उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम में जो घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर के अब मानवाधिकार आयोग बेहद ज़्यादा सख्त हो गया है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें अब नोटिस भेजा गया है। एनएचआरसी के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका कानूनगो। किस तरीके से इस पूरी घटना को आप देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप ये जो मुद्दा है इसे प्रदेश से लेके कई जगहों पर आप उठाते आए, आपने रेड्स भी की कई जगह। अभी क्या स्थिति है और इसे लेके क्या आप लोगों का रुख है? किसी भी राज्य के लिए महिलाओं की सुरक्षा, किशोरियों की सुरक्षा, नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमने ना सिर्फ मिर्ज़ापुर के प्रशासन को नोटिस किया है, पिछले कई दिनों में जिम में जिस प्रकार से लक्षित करके हिंदू लड़कियों को सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा का शिकार बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे इंटरवेंशन की आवश्यकता है। हमने नोटिस किया है देश की सभी राज्य सरकारों को। हमने उनसे पूछा है कि उनके राज्य में जिम की व्यवस्था को, फिटनेस सेंटर की या हेल्थ क्लब की व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया है, कोई एसओपी, कोई गाइडलाइन, कोई रेगुलेशन जो भी है वो हमको उपलब्ध कराएंगे। हमने भारत सरकार के खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरण से जिम या फिटनेस सेंटर चलाने के लिए निर्धारित मानदंड जाहिर है, जिसमें ट्रेनर्स का क्वालिफिकेशन भी शामिल है, उसकी भी जानकारी आहूत की है। हम ये चाहते हैं कि भारत में जिम में ना केवल यौन शोषण की घटनाएं रुकें, बल्कि गलत तरीके से अमानक स्तर के जो प्रोटीन सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं या जिस प्रकार से बिना देख रेख में एक्सरसाइज के लिए लोगों को दे दिया जाता है और लोगों की जान गई है इसमें, इस तरह की घटनाएं रुकें। हर चीज़ का नियमितीकरण हो, तो राज्य सरकारें जब जवाब देंगी उसके अनुसार हम बाकी रिकमेंडेशंस अपनी करेंगे। जब हम देखें अभी इस तरीके के मामले जब भोपाल में भी सामने आए थे तो मानवाधिकार आयोग ने आप एक टीम बना करके यहाँ भेजी थी, तो इस मामले में भी कोई टीम आपकी वहाँ जाएगी पीड़ितों से मुलाकात? नहीं, देखिए, यहाँ बात इस बात की आवश्यकता की है कि जिम अनरेगुलेटेड वे में चल रहे हैं। जब पुलिस थाने में आप जाते हैं, मेरे साथ सुरक्षाकर्मी हैं, आप देख रहे हैं, इनके नेम प्लेट लगी हुई है ना। आप किसी भी संस्थान में जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, नर्स के ऊपर नेम प्लेट है। आप ड्यूटी डॉक्टर्स का नाम पढ़ सकते हैं, थानों में जाते हैं ड्यूटी पर रहे लोगों का नाम पढ़ सकते हैं। आप जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी जो होता है उनके नाम लिखे होते हैं। तो नाम लिखने में परेशानी क्या है? नाम छिपा के, मज़हब बदल के लड़कियों का यौन शोषण करना, धर्मांतरण करना, ये घृणित अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में इसको अपराध की तरह डील किया गया है। तो ये अपराध की घटनाएं रुके, इसके लिए संबंधित संस्थानों में जहाँ जहाँ लैक्यूना है उनको फिल करने का काम होना चाहिए। नाम से बात करने के लिए तो प्रियंका कानूनगो जो एनएचआरसी के सदस्य हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और एसओपीज जो हैं उसकी जानकारी अब सभी राज्य सरकारों से एनएचआरसी ने मांगी है। इसके लिए सभी चीफ सेक्रेटरीज को, देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी एनएचआरसी की तरफ से अब भेजी जा चुकी है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।